परिवार को छोड़ के तेरे पास आता है, दिनों रात तेरी शरणों में लगा रहता हूं। न मुझे भूख सताती है न प्यास सताती, फिर भी तूने आज ऐसा शब्द बोल दिया, अब तो किधर के भी नहीं रहेंगे कृष्ण। तब कृष्ण भगवान का दामा, ये जो जीवन है ना, ये आना जाना है। कोई जीते जी बिछुड़ता है, कोई धोखे से बिछुड़ता है, कोई प्यार देकर के बिछुड़ता है, और कोई संसार से विदाई लेकर के बिछुड़ता है। बिछुड़ना तो सबको है। दामा रोने लगा, कृष्ण अब तूने कहा तो कहा, मुझे ये शब्द मत कहना, मैं शब्द सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भैया आगे राजा कंस अपने यहां पर कूट चाल चलता है, कूटनीति, धोखे की नीति चलता है, यज्ञ की रचना करता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण और बलराम है, कृष्ण बलराम जी को मारना। क्यों? उसको पता चल गया कि अब नंद का छोरा ही मेरा मेरी मृत्यु। तो उसने कूटनीति चाल चली और वहां पर अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज के मन में शंका हो गई, बोले कंस ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या कारण है, ये क्या चाहता है मुझसे, मुझसे क्या चाहता है। कुछ समझ पाते, समझ तो आ गया उनके कि कोई न कोई तो ये चाल चल रहा है, ये यज्ञ का तो नाम है, इसके यहां नाना प्रकार के राजनेता आ रहे हैं, बंधु बांधवों को इकट्ठा कर रहा है। बहुत ही मन में विचार करने लगे, बुलाया। अक्रूर जी ने कहा, भैया कंस बताइए तुमने मुझे क्यों बुलाया। बोले आओ भैया, भैया बैठो। देखिए जब कोई दुश्मन तुमसे प्यार से बोलने लगे तो समझ लेना कुछ न कुछ दाल में काला है। जो सालों साल से नहीं बोलता था, मुंह फुला करके बोलता था, नाराज होता था, क्रोधित होता था, आज वही कंस अक्रूर जी महाराज से मीठी बाणी बोल रहा है। आइए भैया, अक्रूर आओ भैया। अक्रूर जी महाराज की आत्मा रोने लगी, मन में विचार करने लगे, कोई न कोई तो कारण है, कोई न कोई तो कारण है। उधर में कृष्ण भगवान इस लीला को देख रहे हैं अक्रूर जी महाराज कि चाचा जी तुम्हें आना तो पड़ेगा, तुम ही दूत बनोगे हमारे हैं। अक्रूर जी महाराज को आदेश दिया राजा कंस ने कि तुम गोकुल जाओ और नंद के छोरा को बुला के लाओ। जैसे ही सुनी अक्रूर जी महाराज ने, उसे मन ही मन अक्रूर जी ने कहा, दुष्ट तुझको मैं ही रहा था, तेरे दूत और भी थे ना, तेरे भाई बंधु सखा और भी थे, तो किसी और को भेज देता। लेकिन कंस ने चाल चली। अक्रूर जी महाराज, क्योंकि कृष्ण भगवान अक्रूर जी महाराज को चाचा जी कहते हैं,
क्यों इनके कहने से सहज में आ जाएंगे कृष्ण, बाकी और के कहने से नंद बाबा भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। अक्रूर जी महाराज वहां से विदाई लेते हैं, रास्ते में रोते आते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, ब्रज रज से पूछते हैं, माटी में मर क्यों नहीं गया, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। नंद के बाबा के यहां पर पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते रात्रि और शाम हो जाती है। सोचते चले जा रहे हैं कृष्ण मिलेंगे, भगवान समझ गए। गोकुल के किनारे नंद बाबा का जब भवन था उससे आगे खड़ा था, गौ सेवा कर रहे थे। भगवान भी याद कर रहे थे मेरी माँ छूट जाएगी, मेरे बाबा छूट जाएंगे, मेरे गोप ग्वाले छूट जाएंगे। कृष्ण भगवान रो रहे। जैसे अक्रूर जी महाराज पर कृष्ण भगवान की दृष्टि पड़ी, अक्रूर जी महाराज जी की कृष्ण भगवान पर दृष्टि पड़ी। चाचा जी आप आ गए। रथ से गिर पड़े अक्रूर जी महाराज, किसी को गोद में ले लिया। बेटा कृष्ण तो ठीक है ना? चाचा जी आप बताइए। चाचा जी छोटे छोटे हाथ हैं। चाचा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है, तुम रो रहे हो? बोले नहीं, माटी पड़ गई थी, कुछ कूड़ा पड़ गया बेटा, उससे आंसू चल रहा। भगवान समझ गए, चाचा जी ये कूड़े के आंसू नहीं है, तिनके का आंसू नहीं है, ये तो दुख का आंसू है। तुम उसे छुपा रहे हो। अक्रूर जी महाराज की करके रो रहे। बोले नहीं भाई, आज मैंने तुम्हें बहुत दिनों में देखा है, इसलिए मेरे को रोना आ रहा। बहुत रोए। अक्रूर जी महाराज जी कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे पता है तुम क्यों आए, लेकिन मेरी मां को मत बताना, मेरी मां मर जाएगी, सुनते ही मर जाएगी। अक्रूर जी महाराज ने डांडस बधाया अपने मन में। नंद बाबा द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किया, नंद बाबा मिले अक्रूर जी महाराज से। अक्रूर जी महाराज अंदर गए, बैठे हैं। जब तो यशोदा मां आ गई, लाला जी तुम आ गए, भैया कैसे ठीक हो? हाँ कह करके चुप हो गए, आंसुओं को पी गए। एक भी आंसू अक्रूर जी महाराज ने आंखों के बाहर नहीं आने दिया कि कृष्ण भगवान ने मना कर दिया है। भोजन बनाया यशोदा मां ने, भोजन दिया, लेकिन अक्रूर जी महाराज के मुंह में निवाला भी नहीं जाता, हाथ कब कपा। कृष्ण भगवान ने दूर से हाथ जोड़कर कहा कि चाचा जी भोजन कर लीजिए, मेरी मां को पता चल जाएगा। एक आध निवाला खाया, बोले मुझे भूख नहीं है, मैं ठीक हूं। कृष्ण भगवान मां के पास गए, उनको नींद नहीं है, मैया की गोदी में जाके लेट गए। मां मुझे सुला दे, आज लोरी नहीं सुनाएगी।
मेरे सर पे हाथ घुमा दे, मेरे कपोलों पे हाथ घुमा। मां यशोदा मां ने कहा, कृष्ण आप तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आज से पहले तूने ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की, आज क्यों कर रहा है? भैया कुछ नहीं, ऐसे ऐसे। मैया को शंका हो गई, कृष्ण तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, तू झूठ बोल रहा है। बोले नहीं मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा। अचानक कृष्ण की आंखों में आंसू दिख गया यशोदा मां को। बोले कान्हा तेरे आंसू कैसा है? बोले नहीं भैया तेरी चुनरी का ठोक लग गया था इसलिए आंसू निकल रहा है। यशोदा मां रोती है, नींद नहीं आती। उसी क्षण जैसे ही क्षण मात्र के लिए यशोदा मां को झपकी लगी तो राधा जी की कृपा कृष्ण दोनों की वार्तालाप रात्रि में ही होने लगे। राधे हम जा रहे हैं। राधे ने कहा महाराज मुझे पता है आप जा रहे हो, लेकिन तुमने हमें पहले नहीं बताया। कहां राधे जी हैं, कहां कृष्ण? लेकिन बातें हो रही हैं। राधे जो जीव आया है उसे जाना है और जिस स्थान पर आया वो स्थान छोड़ना है। बोले मुझे पता है आप जगत हित के लिए यहां पर आए हैं महाराज, आपको कुछ लीलाएं करनी है, अभी आप लीलाएं करिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। सुबह हुआ, अक्रूर जी महाराज ने सबको पता चल गया। अब तो गोपिका कहने लगी क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं। हे अक्रूर तू अक्रूर नहीं तू क्रूर है। तुम्हारे प्राणों को लेके जा रहा है, कृष्ण को लेके नहीं जा रहा, तुम्हारे प्राणों को लेकर के जा रहा है। अक्रूर जी महाराज रोने लगे। बोले मैं मजबूर हूं और मैं सौगंध खाता हूं तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे प्राण भले चले जाए लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला सबको याद आने लगी कि हमारे साथ ऐसे खेलता था, हमारे साथ ऐसे बोलता था, हमारे साथ ऐसे करता था। एक एक बात याद आने लगी। यशोदा मां रोने लगी। बोले बेटा तू जा रहा है, मुझे भी साथ लगा ले। वहां जाकर के ये मत कहना ये मेरी मां है, यूं कहते ना मेरी दासी है। मुझे भी साथ ले। नंद बाबा को साथ लिया और धीरे धीरे वहां से विदाई लेते हैं। यशोदा मां बेहोश होकर के गिर पड़ती है। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमान रोने लगा। गम भरी ये बात है हर एक गम सहने लगा।
रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, ना जा रे ओ प्यारे, ना जा रे ओ प्यारे, ना जा रे ओ प्यारे, यो हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के, ना जा रे, ना जा रे। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर, तेरे चरणों में सर विनती कर जोड़ के, ना जा रे ओ प्यारे। जब से तेरे साथ रहे हमें घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। जब से तेरे साथ रहे हमें घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। बिरहा कैसे सहे दिल से दिल तोड़ के, ना जा रे, ना जा रे। जिस मोड़ पर हम तुम मिले, मुख मोड़ कर क्यों चल दिए, शीशे से नाजुक दिल मेरा तुम तोड़ कर क्यों चल दिए। कारी कमरिया
दिए हम तो तड़पते रह गए, तुम छोड़कर क्यों चल दिए। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम, बिन तेरे ये दर्द जुदाई कैसे सहेंगे गम। हम रो रो कहें हमसे मुख मोड़ के ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यो हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के ना जा रे, 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 ना जा रे। छोड़ के मारा दिल तोड़ के ना जा रे ओ प्यारे। भैया आज कृष्ण भगवान अक्रूर जी महाराज के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। मैं पहले कह चुका हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर चुका हूं। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो मेरे पे पूरी नहीं होती और नहीं मैं पूरी शायद कभी कर पाऊं। जब दिल टूटता है तो कथा कैसे होगी। कृष्ण भगवान ने मथुरा की सीमा में प्रवेश किया। सुखदेव जी के थे राजा परीक्षित। जब मथुरा में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम एक धोबी मिला जो वस्त्रों को धो रहा था। अब गोप ग्वाले सभी थे। भैया ये सुंदर सुंदर वस्त्र हमको पहना दो ना। अब धोबी जानता था कि हीरे के हमेशा चुराई गैया, अब तो राजा के वस्त्र पे नजर डाल रहे हो, भाग यहां से। बलराम जी महाराज बोले भैया नहीं, आपको प्रसाद दे दे, प्रसाद दे दो। एक हाथ पकड़ा, एक हाथ मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी गए। कल्याण किया, धोबी का उद्धार किया। उन कपड़ों को लिया। अब उनको मास्टर चाहिए, टेलर मास्टर। और टेलर की निगाह की सीधी कृष्ण भगवान पे गई। बोले आओ भगवान, इसी का तो मुझे इंतजार था, आइए प्रभु। उनके नाप के कपड़े से ले पहनाए। माली आया, श्री दामा नाम का माली था। मान के ले तो जा रहा हूं कंस के लिए, पर कंस दे तो अच्छी तुम पे बढ़िया लगेंगी। तो कन्हैया को और बलराम जी को माला पहना दी। अब आती है कुब्जा। एवं स्त्रिया पांचमान कैशोराम से पश्यतः। कुब्जा के पास जब पहुंचे
तो कुब्जा ने कहा कि महाराज, एक कृष्ण हट आगे से, ए नंद के छोरा, क्यों कुबड़ी है ना, कुब निकला हुआ है, बूढ़ी है, चौथापन है। बलराम जी बोले लगा दे, राजी सुई लगा दे। ये कृष्ण टेढ़ हुई है, जबरदस्ती लगवाए ले को। बोले भाग जाए यहां से, हट, तेरे को चंदन नहीं है, ये तो कंस राजा का चंदन है। भोले जी उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा कि कुब्जा, हम तो बुढ़ाते रहो, बुढ़ापा दूर कर दे तो। ए छोरा बाबरो है गए का, हम तो 16 साल की बना दे तो। हे छोरा तू कहा के वे मुंह बूढ़ी सु मजाक करे। बोले हम मजाक तो किसी से करते ही नहीं कुब्जा, हम जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। तू चंदन तो लगा। अब कुब्जा के मन में कुछ आ गया, कुब्जा ने चंदन लगा दिया। अब चंदन लगते ही तो छवि बदल गई कृष्ण भगवान की और बलराम जी की। अब कुब्जा चंदन लगा करके चलने लगी, तब तक बलराम जी ने रोक ले, बोले रुक जाओ, और कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले कुब्जा रुक जाओ, हम किसी का एहसान नहीं लेते। बोले क्या मतलब? ए छोरा तू मुझसे का चावे, तुमको का चाहिए? ए छोरा तू जा, तू नंद को छोरा है, तू छोटा है पर है बड़ो खोटे हो, तू जा 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 जा, जा। बोले नहीं। बलराम जी ने कहा कृष्ण इसको भी कुछ दे दो। आज कृष्ण भगवान ने सीधे हाथ का अंगुष्ठ ठोड़ी पर लगाया और सीधा पैर सीधे पैर के अंगूठे पर रखा, एक झटका दिया, उसका कुब निकल गया और कुब्जा 16 वर्ष की हो गई। जब कुब्जा 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने कहा हे प्राणपति। बोले हे कुब्जा तू क्या कह रही है? अरे बोले नहीं, मैंने तो पति स्वीकार कर लिया आपको। बोले तूने पति स्वीकार किया है, मैंने पत्नी नहीं बनाया तुझे। अब तो रोने लगी कुब्जा, कटोरा भी फेंक दिया। बोले भाड़ में जाए, राजा को कटोरा दे, अब तो तुम्हें ही चाहिए। बलराम जी बोले ले और दे दो प्रसाद, हैं करो भले हो। और तो पीछे पड़ गए, ए मैया जैसे मैं तेरे पीछे पड़ गया। मैया मैं तेरे को परेशान करता चला आ रहा हूं, है ना, आज षष्ठम दिवस है, मैं बार बार मैं तुम्हें परेशान करता हूं। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करते रहेगा, मैं बचाऊं आपका। ठीक है, हम तेरे पास आएंगे और एक रात्रि तेरे पास ठहरेंगे। अब तू पहचाने तो हम तुझे पत्नी स्वीकार करेंगे। अपने घर को वापस चले। बने घनश्याम हर जाई, बने घनश्याम हर जाई, प्रीति कुब्जा से जाकीनी। बने घनश्याम हर जागी, प्रीत कुब्जा से जाकीनी। हरि मोहन ने निठुराई, हमारी ना खबर लीनी। बने मोहन को हर जागी, हमारी ना खबर लीनी। बने मोहन वो हर जागी, हमारी ना खबर लीनी।
बने घनश्याम हर जाई पेट को जा से जाके ने हरी मैं आऊंगो परसों तुम्हारी एक परसों ने बिता दी सैकड़ों बरसों तुम्हारा तुम्हारा प्रेम माखन सा सा करी क्यों तुमने ठुराई बने घनश्याम हर जाई हमारी ना खबर लेनी इधर गोपियां वृंदावन में भी कह रही हैं मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया महारास रचो वृंदावन में भेष बदल शिव ने देखो वो खूब जचो वृंदावन में लख तीनों लोग चकित रह गए वो नाच नचो वृंदावन में ए सखी जातिन ते बहना श्याम गयो अब कहा बचो वृंदावन में अब कहा बचो वृंदावन में बने कान्हा करी तुमने हाँ निठुराई हमारी ना खबर लेनी करी तुमने हाँ निठुराई